लोक सभा चोणां दे लई कांग्रेस दा मैनीफेस्टो जारी। न्याय पत्र दे विच 25 गारंटियां दा वादा। नौजवानां नूं रोजगार, किसानां नूं MSP अते गरीब महिलावां नूं आर्थिक मदद दी गारंटी। मैनीफेस्टो जारी करदिआं राहुल गांधी दा वड्डा दावा, क्या यह कोई एक तरफा नहीं बल्कि टक्कर दा मुकाबला। 2004 दे वांग सत्ता तों बाहर होवेगी भाजपा। बीजेपी ने कांग्रेस के मैनीफेस्टो में दस्सिया झूठ की पंड। क्या न्याय पत्र के विदेश तो उधार लैके लगाई फोटो। कांग्रेस सरकार वेले 26% तक पहुंच गई सी महंगाई। मोदी सरकार दे विच सब तो घट बेरोजगारी दर। राजस्थान तो कांग्रेस पे वरे PM मोदी। क्या कांग्रेस के घोटालियां ते लुट कारण बिगड़ी अर्थव्यवस्था। बोले जो हुण तक होया वो सिर्फ एक ट्रेलर, हाले तां बहुत सारे सुपने ने बाकी। लोक सभा चोणां नूं लैके चौथे दिन भी सीएम मान ने किया मंथन। अमृतसर ते अनंदपुर साहिब लोक सभा सीट नूं लैके की चर्चा। कल जलंधर ते मोगा दे विच करनगे वर्कर मिलने। बठिंडा च अकाली दल ते कांग्रेस के कई कौंसलर आप दे विच होए शामिल। सीएम मान ने करवाई ज्वाइनिंग। गुरमीत खुडिया ने बठिंडा तो जित का किया दावा। दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री आतिशी नूं नोटिस। चोण कमीशन ने कल शाम नूं 5 बजे तक मंगिया जवाब। आतिशी ने बीजेपी वालों ऑफर मिलने का किया सी दावा, तां आतिशी ने इलैक्शन कमीशन ते ही चुके सी सवाल। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी ते वड्डा इल्जाम। बोले बीजेपी ने किया है शराब घोटाला, कई वड्डे आगू शामिल, पर मुलजमां तो दबाव बना के दवाया केजरीवाल का नाम। दिल्ली च LG ते सरकार विचाले नवा टकरा। LG ने गृह मंत्रालय नूं लिखी चिट्ठी। क्या दिल्ली सरकार कई मामलों के विच अदालतां नूं कर रही है गुमराह। सरकार का पैसा ते समा किया जा रहा बर्बाद। अमलोह ते फतेहगढ़ साहिब दे विच अकाली दल की पंजाब बचाओ यात्रा। सुखबीर सिंह बादल बोले पंजाब नूं तबाह करियां ने दिल्ली दीआं सरकारां, खेतरी पार्टी नूं मजबूत करन दी लोड़। फरीदकोट दे विच पिकअप गड्डी दी ट्राले दे नाल जोरदार टक्कर। भयानक हादसे दे विच 2 महिलावां सने 5 लोगों की मौत, 8 लोग गंभीर जख्मी। बाघा पुराणा तो मत्था टेक के आ रहे सी वापस। फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल हस्पताल दे विच लगी अग। मरीजां नूं सुरक्षित कढ़िया गया बाहर। फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब। दा नाम है परविंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर ते। वड्डी खबर छत्तीसगढ़ दे नाल जुड़ी हुई है, जिथे दे रायपुर दे विच बिजली दफ्तर नूं अग लगी है। तुसीं तस्वीरां दे विच वेख सकदे हो कि बिजली दफ्तर दे विच अग लगण तो बाद किस तरह दी तस्वीरां जिहड़ियां कैमरे दे विच कैद होईयां ने। अग दीयां लपटां निकलदियां वेखियां जा सकदियां। धुएं दा गुबार जिहड़ा कि आसमान दे वल उठदा होया साफ तौर ते तस्वीरां दे विच नज़र आ रिहा। दरअसल ट्रांसफार्मर दे विच धमाके दे नाल अग लगी राजधानी रायपुर दे विच, जिस दे बाद बत्ती भी पूरी तरह गुल हो चुकी है। भारत माता चौक के नेड़े बिजली दफ्तर दे विच अग लगण दीयां तस्वीरां ने। अग बुझाउण दीयां कोशिशां लगातार जारी ने। कई फायर ब्रिगेड दीयां गड्डियां लगातार लगियां होईयां ने। थोड़ा सा जो है वो दूर है, ऐसे में यहाँ पर खतरा नहीं है, लेकिन अगर जो ये लपटें अगर बढ़ेंगी तो सीधे तौर पर जो घरों में है वो खतरा आएगा। आप देखिए किस तरीके से कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं। यहाँ पर कई मशीनरीज आई हुई है। पूरा प्रशासन की टीम धीरे धीरे करके पहुंच रही है। जी बिल्कुल, कुछ व्यवस्था है वो कर्मचारी करने में लगे हुए। जो मशीनरीज है उन्हें निकाला जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये आग जो है वो यहाँ के जो सब डिवीजन में लगा हुए काफी सारे ट्रांसफार्मर यहाँ पे पड़ी हुई थी, बिजली की तारें पड़ी हुई थी, बहुत सारे मशीनरीज पड़ी हुई थी, काफी करोड़ों रुपए की मशीनरीज थी यहाँ पर। सभी में जो है आग लग चुका है, तो जो बचा हुआ है उसको दूर किया जा रहा है ताकि आग की लपटें जो है वो ना पहुंचे। आप सीधे तौर पे तस्वीर देखिए किस तरीके से प्रशासन व्यवस्था बना रहा है। जो अंदर में कर्मचारी थे उनको भी बाहर निकाला जा रहा है ताकि सुरक्षित रह सके। हम एक तस्वीर दिखाने की और कोशिश करेंगे। सीधे देखिए किस तरीके से बाउंड्री वॉल के बाहर जो है वो आग पहुंच चुकी है और यहाँ पे पूरा जो है खंबे है, पोल है, जिसकी सहायता से घरों में जो है बिजलियां जाती है। तो ऐसे में बिजली कनेक्टिविटी भी बंद हो चुकी है और सीधे आग की लपटें जो तारों में बिजली के पोल में है वो सीधे ये एक तरीके से पहुंचते जा रही है, आग बढ़ते जा रहा है। जी बिल्कुल, तो बाउंड्री वॉल के बाहर का हिस्सा भी अब आग की चपेट में दिखाई दे रहा है। वहां से लोगों को दूर हटने के लिए भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं पुलिसकर्मी। और ये पूरे रास्ते में एक तरफ सिर्फ
काला धुआं और आग की ऊंची लपटें। आकाश, लेकिन फायर ब्रिगेड की हम यहां पर बाहर की तरफ एक ही गाड़ी देख पा रहे हैं और यहां देखिए जोरदार ये ऊंची उठ रही है आग की लपटें। आकाश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी बाहर लगी है और भी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है हम दिखाना चाहेंगे कि अंदर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी है जो आग बुझाने में लगी हुई है, वहां भी है, प्रशासन की टीम पहुंची हुई है। और ये सामने का जो दरवाजा है सीधे तौर पर देख सकते हैं, गेट है, यहीं से गाड़ियां गई है और तरीके से दमकारी आग पर काबू पाने की कोशिश करी, देख रही है। लेकिन धुएं का गुबार जो ऐसा है कि बहुत भयानक स्थिति यहां पर देखी जा रही है। प्रशासन के द्वारा लोगों को भी यहां से घरों से खाली करवाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहां से दूर हटे, यहां पर जो सड़क है दोनों रास्तों से आवाजाही बंद कर दी गई है जिससे किसी तरीके से अनहोनी ना हो, नुकसान ना हो। अधिकारियों से बातचीत करने पर हमें बताया कि गर्मी के दिनों में इस तरीके से आग लग जाती है। पिछले साल भी आग लग गया था जैसा कि लोगों ने बताया, लेकिन इस बार जो आग जो दिखाई दे रहा है, लपटें दिखाई दे रही है, बहुत ही भयानक है और इस पे बुझाने में, काबू पाने में इसीलिए दुगनी टीम की आवश्यकता पड़ रही है। तो अधिकारियों ने भी कहा है तो और भी जो मशीनरीज है वो मंगाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द आग पे काबू पाया जा सके। जी, और ऑफिस के अंदर क्या लोग हो सकते हैं या वक्त रहते लोगों को बाहर निकाल लिया गया, इसको लेकर क्या अपडेट आकाश? जी बिल्कुल, ऑफिस के अंदर बहुत सारे लोग थे, कर्मचारी काम कर रहे थे जिन्हें निकाला गया था। ये सीधे तौर पे आप देखिए, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਅੱਗੇ ਫੈਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੂਏ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਮਲਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ, ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ, ਇਹੀ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਗ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। उस पर काबू पाने की भी कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, ऑयल ड्रम मौके से हटाए जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर जो है उनके छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं उन्हें हटाया जा रहा है। ये महंगा सामान तो है ही और साथ ही अगर आग के संपर्क में ये जरा सा भी आए तो फिर और भी ये आग भयावह रूप ले सकती है, भयानक धमाका हो सकता है और इसी वजह से लगातार यहां पर आग को काबू पाने में इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ये बिजली विभाग का दफ्तर है। आसपास भी जब आग पूरे एरिया को अपनी चपेट में ले रही है, सड़क के बाहरी हिस्से में भी आ चुकी है और ऐसे में जो बाहर बिजली के पोल लगे हुए हैं जिनके जरिए घरों तक लाइट पहुंचाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, वो भी अब इसके चपेट में आ रहे हैं। तो ऐसे में सप्लाई पर भी असर पड़ा हुआ है। रास्ता ब्लॉक कर दिया गया आसपास 3 किलोमीटर का और यहां पर देखिए किस तरह से सामान को हटाने की कवायदें यहां जो कर्मचारी मौजूद हैं वो लगातार कर रहे हैं। आकाश, अब बताएं वहां पर और क्या हलचल? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो जो है आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि अभी अधिकारियों ने बताया, कुछ और प्रशासन की टीम को बुलाया गया है ताकि जल्द से जल्द काबू पाया जा सके और इसके साथ ही इस एरिया के आसपास के लोगों को भी सूचना दे दी गई है। कहा गया है कि वो घर से थोड़ा दूर रहे, बाहर ना निकले और जो आसपास है वो खाली कर दे। ठेले खोमचे को भी हटाया गया। इसके साथ ही रोड जो इधर कोटा तरफ जाने वाला रोड है और गुढ़ियारी के भारत माता चौक को ब्लॉक कर दिया गया है। इस पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है क्योंकि आग की लपटें इतनी ज्यादा भयानक है कि ये रोड तक के फैल जा रही है। देखिए दमकल की गाड़ियां, उसके बाजू में वो रोड के बाहर किस तरीके से आग फैल गई थी और यहाँ पे पूरे जो तार हैं वो फैले हुए हैं जो लोगों के घरों तक जाते हैं, बिजली मुहैया कराते हैं। ऐसे में वो तार भी पूरी तरीके से जल गया है। इसकी वजह से जो यहाँ पर लाइन है वो पूरी तरीके से ठप है, जो बिजली व्यवस्था है वो ठप है। फिलहाल
फोकस यही है बिजली विभाग का, प्रशासन का, दमकल का कि आग पर जैसे तैसे काबू पाया जाकर देख सकते हैं सीधे तौर पे कि किस तरीके से दमकल की गाड़ियां पहले उधर का आग बुझाई उसके पास निकल रही है, ये एक एक करके। और जेसीबी जो है वो लगातार बुलाया जा रहा है। यहाँ पर एक जेसीबी खड़ी है, अंदर में है, इसके अलावा और भी आ रही है। ये मशीनरी इसको बाहर निकालेंगे। अभी ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है अंदर वाले हिस्से से निकलकर बाहर आ रही है, तो बाहर की तरफ ये कहाँ जा रही है? जी बिल्कुल, पीछे में जो और आग लगा है उसको भी बुझाने की कवायद की जा रही है। और जैसे जैसे ये हवा तेज होते जा रहा है वैसे आग की लपटें आप देख सकते हैं सीधे तौर पर कितनी आग की लपटें भयानक तरीके से जो है ऊपर उठ रही है। और इसी पे काबू पाने की कोशिश है। जिस तरीके से लग रहा है ऐसा लगता नहीं कि ये दमकल की गाड़ियां काफी होगी, और भी दमकल की गाड़ियों की आवश्यकता है जिसे बुलाया जा रहा है, और कुछ गाड़ियों को भेजा जा रहा है दूसरी ओर ताकि वहां पर आग को जो है वो काबू पाया जा सके। पूरा ये एरिया है एक तरीके से बहुत भीषण आग की चपेट में आ गया है। अधिकारी भी सभी आ रहे हैं और अपने अपने स्तर पर व्यवस्था बनाने में जुटे हुए। लोगों को कहा जा रहा है कि दूर रहे इस क्षेत्र से ताकि किसी तरीके से अनहोनी ना हो। हमारे साथ है, हम बात करने की कोशिश करेंगे, डायरेक्टर है बिजली विभाग के। सर बात करने की कोशिश करेंगे अभी। जी आप देख सकते हैं किस तरीके से अधिकारी जो है वो व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं। अंदर से भी जो है कुछ कर्मचारी निकले हुए हैं। सर आग किस तरीके से लगी, कब लगी? अभी कुछ नहीं पता है, अभी सब कारण वगैरह पता करना पड़ेगा। पहला काम है आग को कंट्रोल करना, आग बाहर फैलती जा रही है। तो फायर ब्रिगेड की और गाड़ियां सर बुलाई जा रही है। तो ये देखिए फायर ब्रिगेड की और गाड़ियों की आवश्यकता पड़ी है जिसको बुलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कुछ ही देर में आ जाएगा। तब तक सीधे तौर पर आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से भीषण आग जो है और हवा के रुख के साथ वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल तो आकाश, यहाँ पर बड़ी चुनौती है आग की लपटों पर काबू पाना। जरा आप सांस लीजिए, हम दर्शकों को ये विजुअल समझाते हैं किस तरह से यहाँ पर भारत माता चौक के पास ये CSPDCL ट्रांसफार्मर गोदाम है जहां भीषण आग लग गई। पहले ये माना जा रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि पहले आग पर काबू पाना हमारी प्राथमिकता है और जब आग पर कंट्रोल कर लिया जाएगा उसके बाद जांच होगी जिसमें साफ होगा कि आग कैसे लगी। और अभी फिलहाल आप देख रहे हैं किस तरह से गाड़ियों की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनकी मूवमेंट बदली गई है क्योंकि आग की लपटें हवा के रुख के साथ ही अपना रुख भी बदल रही है, बाहर की तरफ फैलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। इसीलिए तो छत्तीसगढ़ के रायपुर ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅੱਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾयपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ पूरी तरह गुल हो चुकी है। दरअसल भारत माता चौक के नेड़े बिजली गड़बड़ा है तो इसके लिए ही इनका सबसे ज्यादा फोकस है और अधिकारियों का भी यही कहना है कि आग को यहीं पे काबू पाया जाए और जो आसपास के क्षेत्रों में ना पहुंचे क्योंकि अगर फैल गया आग तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो ऐसे में बिजली विभाग के लिए भी चुनौती है, प्रशासन के लिए भी चुनौती है कि इसको जल्द से जल्द काबू पाए और इसी पे लगे हुए हैं, पूरे प्रशासन की टीम लगी हुई है। जी आकाश, ये अंदर की तरफ जो लोग खड़े हुए हैं और अब वहां पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी की मूवमेंट बदली गई है, किस तरफ उन्हें भेजा गया है और कितनी और गाड़ी बुलाई जाएगी, क्या कहा जा रहा है, इस बारे में कोई इनपुट मिल पाया हो तो? देखिए और भी गाड़ियों की आवश्यकता है क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा एरिया है। क्योंकि इधर हम एक फ्लोर में पड़े जो सामने का एरिया, इसके अलावा पीछे का क्षेत्र है उधर भी आग की लपटें, तो चारों तरफ गाड़ियां लगाई जा रही है और जो कुछ कम पड़ रहा है कुछ गाड़ियां तो उसको भी मंगाया जा रहा है। प्रशासन से कहा गया है कि गाड़ियों की व्यवस्था करे ताकि जल्द से जल्द जो है इसको काबू पाया जा सके आग में। और जिस तरीके से देख सकते हैं आग तेजी से फैल रहा है तो अधिकारी भी वहां से निकले वहां से अंदर में रह पाना बहुत मुश्किल है। जी जी आकाश, जो एम्बुलेंस निकली है क्या वो यहाँ रास्ते से निकल रही है या फिर यहाँ मौके पर बुलाई गई है?
जी बिल्कुल, ये दमकल की गाड़ियां हैं जो यहाँ पे पहुंची है और आप देख सकते हैं एक और दमकल की गाड़ियां यहाँ पर आई हुई हैं और वो अंदर अभी जाएंगी और यहाँ पर बुझाने की कोशिश की जाएगी। देख सकते हैं आप किस तरीके से धुआं उड़ रहा है और आग तेजी से बढ़ते जा रहा है। हमारे साथ कुछ अधिकारी हैं, कोशिश करेंगे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आग देख सकते हैं अधिकारी भी किसी तरीके से काबू पाया जा सके आग में, वो कोशिश कर रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे लेकिन व्यवस्था इतनी अव्यवस्था फैली है तो बहुत मुश्किल हो रहा है उस पर काबू पाना। इसीलिए लगातार जो अधिकारी हैं वो जुटे हुए हैं व्यवस्था बनाने में। हर तरफ भेजा गया, हर अधिकारियों को कहा गया है कि वो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से गाड़ियां लगाए और व्यवस्था करें। आप सीधे तस्वीर देखिए पहले किस तरीके से ये तस्वीर बड़ी भयानक है। जी बिल्कुल, तस्वीरें बता रही हैं कि आग वहां पर कितनी भयावह लगी हुई है और लगातार यहां पर जो आग की लपटें हैं वो और फैलती जा रही हैं। उन पर काबू पाने में यहां कड़ी मुश्किलों का सामना फायर ब्रिगेड कर्मियों को करना पड़ रहा है क्योंकि लगातार तेज जो हवा चल रही है उसकी वजह से भी आग की लपटें बढ़ती जा रही हैं, पूरे आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले रही है। जरा इस पूरे एरिया को समझाइए आकाश, कितने बड़े एरिया में ये कैंपस है और उसके बाद आसपास जो लोकल रेजिडेंट्स है वो कहां फैले हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये गुड़िहारी एरिया है और यहीं पे बिजली विभाग का सब डिवीजन ऑफिस है। यहाँ पे काफ़ी ट्रांसफार्मर मशीनरीज लगे जा सकते हैं। करीब 5 एकड़ से अधिक एरिया में ये पूरा फैला हुआ है ये, और इसके चारों तरफ जो है वो रिहायशी इलाका है, कॉलोनियाँ हैं। तो समझ लीजिए कि बीच में यहाँ ऑफिस है, संवेदनशील एरिया है, तो ऐसे में आग लगने का खतरा काफ़ी रहता है। आप देख सकते हैं, सुन रहे होंगे कि जब आग की लपटें फैल रही है तो कैसे फटाके की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये फटाके की जो उन उपकरणों की आवाज़ है वो जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उसकी आवाज़ है। जो धमाके कर रहे हैं, अंदर से तेज़ धमाके हो रहे हैं, फट रहे हैं। इसकी वजह से जब वो मशीन जो फट कर फैलते हैं, ऑयल रहता है, तो अन्य वो छिटक कर जब जा रहे हैं और भी ब्लॉक में तो वहाँ भी आग लग रहा है और धीरे धीरे करके वो आग जो है वो बढ़ते जा रहा है। ऐसे में चुनौती ये है कि वहाँ पर जाना, कर्मचारियों को वहाँ पे आग को काबू पाना ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि लोगों को भी बचाना है, लोगों को भी सेफ करना है, साथ में आग पर काबू पाना है। दूसरा ये कि ये जो सब स्टेशन है ये घिरा हुआ है बाउंड्री वॉल से, और ये बाउंड्री वॉल के करीब करीब जो है रिहायशी एरिया है, कॉलोनी है। तो ऐसे में अगर ये मशीनरीज धमाके हो रहे हैं, कुछ अगर वो नुकसान पहुंचाते हैं घर में, तो वो अलग से चुनौती है। ऐसे में आसपास के क्षेत्रों में जो है वो भी डर का माहौल है। लोग निकलकर सड़कों पर आ गए हैं, उन्हें हटाया गया है कि किसी तरीके से अनहोनी ना हो, बचा जा सके। अंदर जो लोग थे, अब स्थिति ये है कि अंदर में भी लोग रह नहीं पा रहे हैं, तो उनको बाहर निकाल दिया गया है। आप देख सकते हैं सीधे तौर पर ये तस्वीर देखिए, पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और भी व्यवस्था के लिए बुलाया जा रहा है, लोगों को, कर्मचारियों को बुलाया जा रहा है ताकि स्थिति को काबू पाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो है वो स्थिति काबू में आता नहीं दिख रहा है क्योंकि हवा बिल्कुल अभी कुछ और वक्त लग सकता है यहाँ पर, और गुबार उड़ते जा रहा है और चुनौतीपूर्ण हो रही है स्थिति क्योंकि हवा जो है बहुत तेज चल रही है और हवा के रुख के साथ ही ये जो आग की लपटें हैं वो भी फैलती जा रही है। तो लगातार ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ है। भाई क्वेश्चन है हम लोग, हाँ, जो जितने लोग हैं सबको हम लोग खाली करें भाई। ਉਧਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੈਡੀਸਨ
ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਕਾਫੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਰੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਲੀ ਵੀ ਖਬਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਖਬਰ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੂਹੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਾਣੇ ਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਚੂਹੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਰਮਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਹੜਕੰਪ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ बहुत ज़्यादा चूहे आते हैं यहाँ पे क्या परेशानी होती है? ये चूहे परेशान करते हैं। बेड पे भी चले जाते हैं, पता चला? हाँ, बेड पे भी ये जो और डर तो लगता ही है। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਸਟਿੱਕੀ ਮੈਡਸ ਔਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ PAU ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੂਓਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦ ਆਵਰ ਸਟਾਫ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜ਼ੂਓਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਦ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਫਰਦਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਪੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਜਰ। ਔਰ PAU ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਨ ਟਾਈਮ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਔਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਲੋਲੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਡੇ।